नमस्कार माय चैनल माय व्यूज। कल ढाका यूनिवर्सिटी में एक जुलूस निकला। जुलूस का मेन बात था, हम भी राजाकार है, तुम भी राजाकार हो। ये राजाकार क्या होता है? राजाकार ऐसे एक वर्ड है जहां पे ये बता रहा है तुम एक गद्दार हो, तुम रेपिस्ट हो, तुम खूनी हो। तो अगर ऐसे एक तकमा है राजाकार के बारे में, तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं जे मैं भी राजाकार तुम भी राजाकार हो। वी आर प्राउड फॉर बी ए राजाकार। हैरान की बात है ना। मैं बताता हूं, राजाकार वो गोष्ठी है जो जमात ए इस्लामी या इस्लामिक वैल्यू को ज्यादा महत्व देते हैं। उन लोग ये सोचते हैं देश स्वाधीन हुआ था, धर्मों के आधार पर हम सारे मुस्लिम एक हैं। कोई मायने नहीं होता जो पाकिस्तान का कल्चर क्या है और बंगाली का कल्चर क्या है, अगर डिफरेंट भी हो तब भी हम लोग मुस्लिम हैं। लेकिन 71 में जब पाकिस्तान वाले मुस्लिम होते हुए भी बांग्लादेश के मुस्लिम के ऊपर अत्याचार चालू कर दिया, तो वहां के जो बंगाली कल्चर जो बोल रहा था हमारा कल्चर, वो पंजाबी सिंधी बलूच के कल्चर से मैचिंग नहीं है। हम लोग एक साथ में रह ही नहीं सकते क्योंकि उन लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। उसका छोटा नजर में देखता है, जबरदस्ती बोलता है क्या जो आपको बांग्ला भाषा हटाओ, उर्दू भाषा लाओ। तो इन लोग अलग से एक देश बनाने के लिए उन लोग हल्ला मचा दी। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर ली, जो प्राइम मिनिस्टर बनना था, इलेक्शन में जीत गए थे, लेकिन सिर्फ बंगाली है इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया। ये क्लियरली ये सो रहा था जो इस्लाम के नाम पे देश बनते हुए भी कल्चर के नाम पे इन लोग अत्याचार कर रहे हैं, उन लोग एक साथ हो नहीं पाया। तो बंगाली लोग जो है वो अपने कल्चर के ऊपर प्राउड फील कर रहे थे। ऐसे कोई भी अपना कल्चर के ऊपर प्राउड फील करते हैं, करना भी चाहिए। बाकी आप लोग जानते हैं जे बंगाली कल्चर कैसे है। उन लोग सारे अंग्रेज के जमाने में बंगाली लोग लीड कर रहा था देश के स्वाधीनता के लिए। जब इतने बड़े बड़े नेता पैदा हुआ, बंकिम चंद्र नाम सुने, रविन्द्रनाथ नाम सुने होंगे, सुभाष चंद्र तो नाम सुने ही होंगे, इसके अलावा हजारों। और लड़ने वाला कौन है? ऐसा नहीं है ये पाकिस्तान की जो सिंधी पंजाबी और बंगाली के ऊपर हावी हो सकता है, इम्पॉसिबल। उन लोग बोला हमारा साथ तुम्हारा एडजस्ट नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ अलग एक साथ में रह नहीं सकते, हमारे लिए अलग देश चाहिए। लेकिन जो इस्लामिक सोच वाले हैं इन लोग बोल रहे थे गलत है, हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं। जब पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था, ये कौम जो रजाकार है, जो इस्लामिक सोच के रखते हैं, इन लोग पाकिस्तान के मिलिट्री को साथ दिया। इन लोग खुद करीब 2.5 लाख औरतों के रेप किया, क्योंकि इस्लाम में ये कहते हैं अगर लड़ाई में जीत गया तुम, तो वहां की औरत उसका जो भी संपत्ति है तुम अपना इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो बांग्लादेश का लड़ाई चल रहा था, इन लोग इसको इस्लामिक लड़ाई कर रहा था, इन लोग रेप कर रहा था। करीब करीब 3 लाख लोग को मौत की घाट उतार दिए गए। भाग के इन लोग वेस्ट बंगाल या भारत के अलग अलग एरिया में आ रहा था। 71 की बात कर ना। इसके बाद यहाँ का जो सरकार आया, मुजीबुर रहमान उसका बेटी, अब जानते होंगे अभी जो भारत में आश्रय लिया है, शेख हसीना। इनको एक नफरत आया कि राजाकार देश की गद्दार हैं, इनको सारे जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं ज्यादातर इसको नहीं मिलते थे।
अत्याचार होते हैं इसका छोटा नजर में देखा जाता था। इसका जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे मीडिया को हाइप करते थे कि इनका छोटा नजर में देखा जाता था। तो राजागर के जो उनको खानदान है, बच्चे हैं, उन लोग आगे खास फैसिलिटीज नहीं है, हिनमन्नताएं भुगते थे। जो हम लोग राजा करते हैं उनको एक गाली, ऊपर से गाली तरफ से उनके ऊपर बरसाते थे, तुम लोग राजाकार हो, गद्दार हो, रेपिस्ट हो, खूनी हो। होना नहीं चाहिए था इतना साल बाद। ये गलत है जो भी उनके बाप दादा ने किया, उसके ऊपर इनको पनिशमेंट होना नहीं चाहिए था। लेकिन इन लोग राजाकार जितना भी बोलो, इन लोग एक कट्टर सोच को इन लोग पनप रहा था जो एंटी हिंदू एंटी इंडियन है। बाद में अभी जो देखते हो मोहम्मद यूनुस या दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी ढाका यूनिवर्सिटी, सारे जो लड़के लोग देखते हो ये सारे राजाकार के बेटे हैं। तो इन लोग शेख हसीना से बदला लेना चाहते हैं। इन लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से दोबारा एक हो जाए। अच्छा बात है, गलत चीज को अगर प्राउडली बोलोगे हम लोग खूनी है, रेपिस्ट है, जो कर लेगा कर ले। ऐसे ऐसे मर्डर हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर, जो पत्थर से उसके सिर कुचल दिया जा रहा है, कपड़ा तक लूट के लेके जा रहा है, वो सारे कुछ देख रहे हैं। वहां पे हिंदू मंदिर का जो मेन है संत, उसको भी इस वक्त जेल में है। कुछ दिन पहले रविन्द्रनाथ का जो घर है पुराना, अब रविन्द्रनाथ को जरूर जानते होंगे, वो भगवान है लिटरेसी की दुनिया में, एटलीस्ट हमारे साउथ एशिया की। उसका जो मकान था उसको तोड़ दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। अभी अभी काल परसों बांग्लादेश में सत्यजीत राय का जो मकान है उसको भी तोड़ दिया गया। ये परोक्ष मकान है, मतलब उसका खानदाना। अब सत्यजीत राय कौन है इसका बोलने का शायद जरूरी नहीं है, अब पत्थर पांचाली नाम सुने होंगे। इसके अलावा उसके खानदान लीला मजुमदार होंगे, सुकुमार राय को जानते होंगे, और भी है इसके खानदान में। जो बांग्लादेश में उसका घर था, बाद में वेस्ट बंगाल में आ गया, कलकत्ता में आ गया। इवेंचुअली ज्योति बसु का भी उधर का ही है। सारे जो लिटरेट बंगालीस था, हिंदूज थे, इवेंचुअली मुस्लिम भी लिटरेट्स था, वो वेस्ट बंगाल में आ गए थे। उनका सारे तोड़ा जा रहा है। जो भी बंगालियाना को रिप्रेजेंट करते हैं, बंगाली को प्राउडली दिखाते हैं, जिसके लिए हम लोग बंगाली गर्वित महसूस करते हैं, उसको सारे तोड़ दिया जा रहा है बांग्लादेश में। नफरत इतने दूर तक गए जो सोच भी नहीं सकते। उन लोग अभी सोचते हैं, उनको बहुत दुख है जो हम लोग फाइटर प्लेन खरीद क्यों नहीं रहे, हम लोग इंडिया के साथ टक्कर क्यों नहीं दे रहे। हमें चाहिए फाइटर प्लेन, हमें चाहिए बोफोर्स, हमें चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम्स। मेरा बात समझ में नहीं आता है। एक देश जो पूरा भारत में घिरा हुआ है, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? कोई दूसरा कंट्री तो आएगा नहीं भारत पर उसके साथ लड़ने के लिए, तो उसका जरूरत क्या है? हाँ, भारत उससे लड़ सकता है, लेकिन कभी भी अगर इन फ्यूचर में भारत के साथ बांग्लादेश की लड़ाई हुआ तो ये बांग्लादेश जीत सकता है? ये नामुमकिन है। इसके अलावा बांग्लादेश को खाने के लिए इंडिया के ऊपर बेस करना पड़ता है, उसको एक्सपोर्ट के लिए, उसको सामान बेचने के लिए बनते गए एक स्वाधीन कंट्री। लेकिन क्या तुम स्वाधीन कभी भी बन सकते हो? नहीं। इंडिया के पावर के ऊपर श्रीलंका भी स्वाधीन है, छोटा कंट्री है, उस जितना स्वाधीनता ले लेगा क्या बांग्लादेश उतना ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि श्रीलंका किसी से घिरा हुआ नहीं है। तुम घिरा हो, और स्वाधीन होने के बाद तुम्हें तो एज ए देश देखा ही नहीं है। हम लोग क्यों देखे? जब तुम्हारे सामने हमारे देश में ही बेचोगे, तुम्हारे सारे फैसिलिटीज हम लोग देंगे, तुम्हें हमें प्रोटेक्शन देंगे, तो एज ए अलग कंट्री हम लोग क्यों देखें? बांग्लादेश जितना भी कोशिश करे एक स्टेट बन के ही रह जाएगा इंडिया की, हम लोग क्यों देखें? कितना बंगाली
ठीक है, मान लेता हूं वहां पे हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार हुआ, उन लोग आए। अभी मुस्लिम लोग कहां से आ जाते हो भाई, यहाँ पे क्यों आते हो? हम लोग नहीं चाहते, तुम्हारे लिए अलग देश दिया गया, तुम वहां पे रहो। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक भी प्रतिवाद वेस्ट बंगाल सरकार कर देते, तो बंगाली होने का नाते ये ऐसे पसंद नहीं है हमें, इसका काउंटर रिएक्शन होता है, ये हमारे लिए अपमान है, ऐसे ममता बनर्जी कर देते, लेकिन ऐसे नहीं किया। इतना तक ही, फिर मिलता है।